बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कवर किया था ग्राम पॉजिटिव कोकाई और ग्राम नेगेटिव कोकाई को। इसमें जो भी स्पेशीज़ हैं, जो भी ग्रुप्स हैं, उनमें जितने बैक्टीरिया आते हैं, हमने उनके नेम्स पढ़े, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कौन से सिंड्रोम्स को काज करते हैं, कौन से टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, उनके वैलेंस फैक्टर जो हैं वो क्या हैं, और ये सब हमने किया था। ठीक है। अब हाँ, ये सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी के चंद जो हैं वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव रॉड और ग्राम नेगेटिव रॉड्स रिलेटेड टू द इंडायरेक्ट ट्रैक। ठीक है। और इसमें जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैंने पूरा चार्ट फॉर्म में बनाया है और ये मैं आपको डिलीवर कर दूँगी सारा। इसमें कि जो भी मैं आपको बता रही हूँ बैक्टीरियाज़ क्या काज करवाते हैं, इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। बैक्टीरिया जो हैं, बैक्टीरिया के ग्रुप्स आ गए, ठीक है, वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनके नॉर्मल फ्लोरास क्या हैं, उनकी वैलेंस फैक्टर क्या हैं, इधर वो प्रोड्यूस करते हैं एक्सोटॉक्सिन को या वो एंडोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं, कौन सी डिजीज़ या कौन सी सिंड्रोम्स को वो प्रोड्यूस करते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है, मेमोराइज कर लेना है। अब ग्राम पॉजिटिव रॉड को देखते हैं। सबसे पहले तो ये रॉड्स हैं, ज़ाहिर बात है, नाम से शो हो रहा है। अब पॉजिटिव हैं, इसमें जो है इसकी हम डिवीजन इस तरह करते हैं कि स्पोर फॉर्मिंग है और नॉन स्पोर फॉर्मिंग इसमें आते हैं। अब स्पोर फॉर्मिंग में हमारे पास दो स्पीशीज़ आती हैं, क्लोस्ट्राइडियम स्पीशी और बैसिलस। अब क्लोस्ट्राइडियम जो है उसके फिर फर्दर 4 टाइप्स हैं, टेटानी, बोटुलिनम, परफ्रिंजिस, डेफिसिल। और बैसिलस जो है उसके 2 टाइप्स हैं, कौन से, एंथ्रासिस और सीरियस। अब हमारे पास नॉन स्पोर फॉर्मिंग जो है उसमें आते हैं कोरिनीबैक्टीरियम, डिप्थेरिया, लिस्टेरिया, मोनोसाइट्रोजेंस, गार्डनेला, वजाइनलिस। वजाइनलिस जो है नेम्स श्योर है कि इट इज़ प्रेजेंट इन वजाइना, नॉर्मल फ्लोरा उसका वजाइना होगा। सॉरी फॉर दी, इट इज़ नॉट नॉर्मल फ्लोरा वजाइना बट इट कॉजेज अ वजाइनल इन्फेक्शन इन सेक्सुअली एक्टिव वुमेन। अब हम देखते हैं इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैसिलस से। बैसिलस की कौन सी स्पीशीज थी, एंथ्रासिस और सीरियस। अब हम एंथ्रासिस को देखते हैं। एंथ्रासिस जो है वो क्यूटानियस और पल्मोनरी जीआईटी इन्फेक्शंस काज करवाता है और इसका कैप्सूल जो है वो मेड अप ऑफ डी ग्लूटामेट। इनका कैप्सूल किन चीज़ का बना हुआ था, किन चीज़ों का बना हुआ था, एस का बना हुआ था हमारे पॉलीसैकेराइड कैप्सूल। और ग्राम नेगेटिव कोकाई में जो मेनेंजर और गोनोरी कोकाई, इनका कैप्सूल बना हुआ था LOS यानी लिपो ओलिगोसैकेराइड का। इनका कैप्सूल जो है डी ग्लूटामेट। अब ये जो है बैसिलस स्पीशीज़ जो हैं वो नॉन मोटाइल होती हैं सारी और एंथ्रेक्स टॉक्सिन को प्रोड्यूस करती हैं। इनकी ट्रांसमिशन स्पोर्ट्स के थ्रू होती है क्योंकि स्पोर्ट्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। 2 टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करते हैं जिनमें एडिमा फैक्टर होता है, लीथल फैक्टर होता है, यानी कि एडिमा काज करवाएगा, एक जो है वो लीथल होगा। ईच जो है इनका टॉक्सिन कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटीन्स, AB सब यूनिट में होते हैं और ये ड्राई कफ काज करवाते हैं। और इसके अलावा बैसिलस एंथ्रेसिस जो है हेमरेजिक मीडियास्टिनाइटिस काज करवाएगा, ब्लडी प्लूरिफियंस काज करवाएगा और सेप्टिक शॉक काज। अब जो सेप्टिक शॉक होता है ये यूजुअली वो ऑर्गेनिजम्स काज करवाते हैं जो एंडोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं और एंडोटॉक्सिन्स को यूजुअली जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ग्राम पॉजिटिव रॉड्स, कुछ ग्राम पॉजिटिव माइक्रोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सेप्टिक शॉक काज करवाते हैं। और सेप्टिक शॉक किस वजह से काज होता है, जब बैक्टीरिया जो है वो ब्लड में होता है, यानी जब ब्लड कल्चर हमारे पास पॉजिटिव आता है। और ये GIT के सिम्टम्स हैं। GIT इसमें वोमिटिंग होती है, एब्डोमिनल पेन और ब्लडी डायरिया। अब इनकी टॉक्सिन की जो 2 सब यूनिट्स थे AB, उनमें A जो है वो एंजाइमेटिक पोर्शन होता है और दूसरा प्रोटेक्टिव एंटीजन होता है। अब ये क्यूटानियस लेयन जो काज करवाता है वो मतलब अल्सर बन जाता है एक, और वो पेनलेस होता है, जिसे हम ब्लैक स्कार कहते हैं। जैसे कि हाँ, आप देख सकते हैं किस तरह एंथ्रेक्स ने स्किन लेयन काज करवाई, ब्लैक स्कार बन गया यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं ये मलिग्नेंट पुस्चूल है। ठीक है, यानी बैसिलस एंथ्रासिस क्या करवाता है,
मलिग्नेंट पुस्टूल फॉर्म करवाता है। इसके अलावा पल्मोनरी इन्हेलेशन जो है, जब इसके स्पोर्स मतलब हम इन्हेल करेंगे तो ये डिजीज़ काज करवाएगा जिससे हम वूल सॉल्टर डिजीज़ का नाम देंगे। ये कौन सी डिजीज़ काज करवाता है? वाटर हाउस फ्रेजिटन सिंड्रोम, वाटर हाउस फ्रेजिटन सिंड्रोम और वूल सॉल्टर डिजीज़। कौन से बैक्टीरिया? ये ग्राम नेगेटिव और ये रहा ग्राम पॉजिटिव। अब हम आते हैं सीरियस की तरफ। बैसिलस सीरियस ये काज करवाता है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का कॉमन ये होता है मतलब करवाने वाला, ठीक है। उसके अलावा ये रीहीटेड फ्राइड राइस करवाता है कि अगर हम राइस को दोबारा जब गर्म करते हैं ना तो इसमें इसकी ग्रोथ होती है, देन ये हम जब खाते हैं तो इट लीड टू फूड पॉइजनिंग। तो इसे नाम दिया गया है रीहीटेड फ्राइड राइस। ये काज करवाता है। बैसिलस सीरियस जो है वो जैसे कि पॉजिटिव है तो ये क्या एक्सोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करेगा जिसे हम एंटोटॉक्सिन कहेंगे। 2 एंटोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है। कैसे एक्ट करेगा? एडीपी राइबोसाइलेशन होगी पर प्रोसेस है। इसकी जो फूड पॉइजनिंग होती है सिमिलर टू स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग होती है, लाइक 4 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड। और बाकी जो है वो ब्लडी डायरिया काज करवाता है। यानी इसकी कुछ स्पेशीज़ जो है वो फूड पॉइजनिंग करवाती हैं और कुछ जो है वो वाटरी एंड नॉन ब्लडी डायरिया काज करवाती हैं। नॉन ब्लडी डायरिया इनकी कोई भी लैब डायग्नोसिस अभी तक नहीं हुई है, ना इनका कोई ख़ास ट्रीटमेंट है, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब ये क्या काज करवा रहे हैं? फूड पॉइजनिंग काज करवाएं। ज़ाहिरी बात है भाई डायरिया होगा हमारे पास, तो डायरिया को ट्रीट करने के लिए डायरिया की मेडिकेशन देंगे, ड्रग देंगे हम, और मतलब इंटेस्टाइन से रिलेटेड। तो इस बैक्टीरिया की ख़ुद की कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगी, जस्ट इसके सिम्टम्स को हम ट्रीट करेंगे। और नो टैबलेट, नो कैप्सूल। अब हम आ गए हैं इसके बाकी की स्पेशीज़ की तरफ, यानी क्लोस्ट्राइडियम की स्पेशीज़ की तरफ आ गए हैं। अब क्लोस्ट्राइडियम टेटानस बोटुलिनम परफ्रिंजेस और डेफिस छोटा सा है और छोटा करके पढ़ेंगे हम। क्लोस्ट्राइडियम टेटानस क्या काज करवाता है? नेम से शो हो रहा है, टेटानस काज करवाता है। बस आप लोग मेमोराइज करते जाइएगा। टेटानस काज करवाता है और ये टेटानस टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है जिसको हम टेटानोस्पाज्मिन कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है इस टॉक्सिन का? ये जो है हमारे पास जो गाबा होता है, जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसे ब्लॉक करता है, उसके रिलीज़ को ब्लॉक करता है। जब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ब्लॉक नहीं होगा तो हमारे पास एक्साइटेटरी स्टिमुलेशंस जो हैं वो बढ़ते रहेंगे। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा, इनहिबिट करने वाला कोई नहीं होगा, तो हमारे पास मसल स्पाज्म हो जाएगा, स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाएगी, ठीक है। और ये जो है लॉकजॉ ट्रिस्मस करवाता है और स्पास्टिक पैरालिसिस करवाएगा ये, ठीक है। और राइसिस सार्डोनिकस करवाएगा, यानी इसमें क्या होता है फेशियल मसल्स की स्पाज्म हो जाती है। और ये ओपिस्थोटोनस काज करवाता है जिसमें क्या होता है आर्चिंग ऑफ द बैक होती है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये है आर्चिंग ऑफ द बैक। अब ये जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं ये फिर हमें शेप देते हैं। जब ये स्पोर्ट प्रोड्यूस कर लेते हैं ये रॉड्स टेनिस रैकेट की तरह शेप देते हैं इस तरह। और टेटानस एंटीटॉक्सिन इसका ट्रीटमेंट है, यानी इसमें हम टेटानस एंटीटॉक्सिन देंगे। अब हम आते हैं बोटुलिज्म की तरफ। बोटुलिज्म काज करवाता है बोटुलिनम। और हमारे पास जो वैक्यूम पैक्ड फूड्स होते हैं ना, जिनमें कोई हवा वगैरह नहीं जाती, बिल्कुल ही पैक्ड होते हैं, उनमें ये जो है प्रोड्यूस होता है, लाइक इन हनी जार। हनी मीठी होती है, मे बी मीठी चीज़ों में प्रोड्यूस होता हो, और ये बोटुलिनम टॉक्सिन को प्रोड्यूस करेगा। ये जब हम इस बैक्टीरिया को थ्रू एनी वैक्यूम पैक्ड डाइट जब हमारे इंटेस्टिन में जाएगा, देन ये एब्जॉर्ब होगा हमारे गट से हमारी ब्लड में। ये क्या करवा रहा था कि ना इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक कर रहा था। ये क्या करेगा एसीएस जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसे ब्लॉक कर लेगा। तो बोटॉक्स, अब ये जो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है बोटॉक्स जो है उसमें से प्रिपेयर किया जाता है कमर्शियली।
रिंकल्स रिमूव करने के लिए और विंटर्स क्रैम्प सॉल्व करने के लिए, राइटर्स क्रैम्प सॉल्व करने के लिए। और राइटर क्रैम्प कहते हैं, ये एक मसल डिसऑर्डर है। ये क्या करवा था? स्पॉस्टिक पैरालिसिस, क्लोस्ट्रिडियम टेटनस। बोtulinum क्या काज करवाएगा? फ्लैसिड पैरालिसिस। ये कोई भी फीवर काज नहीं करवाएगा। और हाँ, ये काज करवाएगा गुलिलिन बेरी सिंड्रोम। ये हमारे पास हो गए टेटनस और बोtulinum। अब हम आते हैं परफ्रिंजिस की तरफ। परफ्रिंजिस जो है गैस गैंग्रीन काज करवाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं गैस गैंग्रीन ऑन द फूड। और ये फूड पॉइजनिंग काज करवाएगा। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम काज करवाएगा। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम पीछे हमारे पास कौन काज करवा रहा था? एस ऑरियस काज करवा रहा था। और ये जो है इसके जो वेजिटेटिव सेल्स जो हैं, जो स्पोर्स से प्रोड्यूस होते हैं, वो नॉर्मल फ्लोरा हैं कॉलोन के, वजाइना के। ये अल्फा टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, जिसे हम लेसिथिनेज भी कहते हैं। एक काज करवाएगा सी परफ्रिंजिस काज करवाएगा पैन, एडेमा, सेलुलाइटिस, गैंग्रेन, हीमोलाइसिस एंड जॉन्डिस एंड कोमा। क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल छोटा सा है और इसकी इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट ये कि ये जूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस फॉर्म करवाता है। जूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस में क्या होता है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारी कॉलोन है। कॉलोन में इसने जो है येलो वाइट कलर के प्लेक्स बनाए हुए हैं और ये एक्सोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करेगा। और उसके अलावा ये जो डिजीज़ काज करवा रहा है यहाँ पर, या हम कह सकते हैं जो लेन काज करवा रहा है ये कॉलोन में, वो हम सिग्मोडोस्कोपी के थ्रू से विजुलाइज कर सकते हैं। ये हमारा हो गया पूरा, ये हमारा कंप्लीट हो गया आज ग्राम पॉजिटिव रॉड्स। आई होप इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। अल्लाह हाफ़िज़।